तो नवामसा में अगर आपके विभिन्न लगन बन रहे हैं अलग अलग, तो उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में विचार करेंगे धनु लगन के लिए। मान लो आपका लगन चार्ट में आपका कोई भी लगन होगा, बट अगर आपका D9 चार्ट में देखोगे तो अगर धनु लगन है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। तो हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है लगन कुंडली, नवांश कुंडली में धनु लगन और आपका वैवाहिक जीवन। सबसे पहले जब हम लगन कुंडली की बात करते हैं, देखिए आपका जो जन्म हुआ है किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है, किसी ना किसी समय हुआ है आपका, कोई ना कोई फिक्स समय रहा होगा, और जहाँ भी आपका जन्म हुआ वो स्थान। तो यहाँ पे आपका जब जन्म हुआ है तो उस समय आपका पूर्वी क्षितिज पे जो जो राशि का उदय था वो आपका लगन का राशि बनेगा, उदित राशि, और उसके आधार पे आपके लगन कुंडली का निर्धारण होगा। और उस समय उस राशि में कोई भी ग्रह का गोचर था तो वो ग्रह आपके लगन में ही आ जाएगा, प्रथम भाव में। इस तरीके से जो राशि उदित हो रही है वो 0 से 30 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो फिर आपको अपने लग्नेश को देखना चाहिए, आपको अपने सप्तमेश की राशि देखनी चाहिए, सप्तम भाव देखना चाहिए, और सप्तमेश कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, या कितनी अच्छी उसकी स्थिति है, या सप्तम में भी कोई अदर प्लैनेट अगर प्लेस्ड है तो लगन चार्ट जो आपका बना वो D1 चार्ट आपका सबसे पहला चार्ट। उसके बाद आपका जो जहाँ भी चंद्रमा है उसके आधार पे आप चंद्र कुंडली बना सकते हैं। सूर्य जहाँ बैठा है वो आपकी वहाँ से सूर्य कुंडली बन जाएगी। लेकिन बेसिकली जो लगन चार्ट है वो आपका एक ओवरऑल पिक्चर है लाइफ का, एक ओवरऑल आपका व्यू है वो। और आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोचने का तरीका, आपकी मेंटलिटी, या हर प्रकार से आपको लगन चार्ट से जज किया जा सकता है। आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका जो लाइफ में एक गोल जो पर्टिकुलर रहने वाला है वो कैसा है। लेकिन जब हम D9 चार्ट की बात करते हैं तो D9 चार्ट लगन चार्ट पर ही बेस्ड होता है बेसिकली, और यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करके D9 चार्ट का निर्माण किया जाता है। तो D9 चार्ट में अगर मान लो आपका जैसे धनु लगन बनता है तो धनु लगन होगा तो आपका 9 नंबर जो राशि है आपकी एकदम ऊपर लगन में रहेगी, पहले भाव में। और उसके आधार पे अगर हम वैवाहिक जीवन को विचार करेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रह सकता है, तो धनु लगन का अगर आपका चार्ट है तो आप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक प्रवृत्ति डेवलप होने के चांसेस बहुत ही स्ट्रांग है। अब उसका रीजन कोई भी हो सकता है कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक है, या तो मैरिज होने के बाद आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी धार्मिक या आध्यात्मिक है। इसका जो फर्क है फिर आपके ऊपर भी पड़ेगा। धनु लगन होने से इस बात की प्रबल संभावना है कि जातक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया खोजने, कुछ नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव या क्रिएटिव करने की तरफ जाएगा। ऐसा जातक भक्ति भाव या पूजा पाठ में तो लीन रहेगा ही, लेकिन वो अपने कैरियर के सारे गोल्स प्राप्त करेगा, या लाइफ में जहाँ भी वो अपना फोकस करेगा जिस भी पर्टिकुलर गोल पे उसको वो हासिल करके रहेगा। धनु लगन होने के कारण विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट या आध्यात्मिक टूर या स्टडी पर्पस के लिए कोई विदेश का टूर होने की काफ़ी प्रबल संभावना रहेगी आपके लिए। धनु लगन होने से यहाँ पर जो प्रायोरिटी आप देंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने को, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने को, या बहुत ही सात्विक तरीके से साधारण तरीके से अपने जीवन को जीने को। धनु लगन होने के कारण जब आपका मैरिज हो जाएगा उसके बाद भी एक साधारण जीवन ही आप जीने की कोशिश कर सकेंगे। हो सकता है आपके चार्ट में अगर शुक्र बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही अच्छा हो, तो आप कुछ हद तक लेकिन जो भोग विलास है, लग्जरी, उस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जो लगन की क्वालिटीज है उस हिसाब से आपका लगन आपको कभी भी इस तरीके से अलाउ नहीं करेगा। धनु लगन होने के कारण थोड़े से मौज मस्ती में आप जीने वाले, या बहुत ही कभी कभी अनुशासन के साथ भी जीने वाले, और एक सेंस के साथ, एक सलीके के साथ जीने वाले व्यक्ति आप हो सकते हैं। आपका धनु लगन है तो आप में बहुत ज़्यादा जिद्दी प्रवृत्ति हो सकती है, आपका काम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस हो सकता है, आप काफ़ी मेहनती हो सकते हैं। तो जो जीवन साथी से रिलेटेड भी आपकी जो जिम्मेदारियां रहेंगी उनको भी आप पूरा करेंगे आपका आपका विवाह हो जाने के बाद में। यहाँ पे फिर आपका धनु लगन बन रहा है तो धनु लगन होने से विवाह के बाद में आप में और आपके जीवन साथी में थोड़ी जो परिपक्वता है वो ज़्यादा आ सकती है। कभी कभी परिपक्वता थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जीवन साथी से आपको साथ ही, क्योंकि धनु लगन को जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे को बार बार कोई भी सजेशन देना, ज्ञान की बात बताना, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना जो कि दोनों के लिए ही यूजफुल हो। तो जितनी ज़्यादा तारतम्यता, जितना ज़्यादा बैलेंस दोनों के विचारों में रहेगा, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के विचारों में रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रगति होने के चांसेस हैं, या आप अपने मन के हिसाब से जो भी टारगेट लाइफ में पाना चाहते हैं वो टारगेट आपको अचीव होने के चांसेस हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो एक दूसरे के प्रति आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है,
आपका सपोर्ट करने का एक दूसरे को जो तरीका है वो काफ़ी मैटर करता है जीवन में सफल होने के लिए। हालांकि जीवन में सफल होने के साथ साथ आप में जो मेहनत करने का गुण है, हार्डवर्क करने का गुण है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। धनु लगन होने के कारण जो जीवन साथी है वो आपका बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, धार्मिक या आध्यात्मिक हो सकता है। या जो आपका जीवन साथी है कहीं ना कहीं वो ऐसा विचारों वाला होगा जो काफ़ी सात्विक होंगे और बहुत ही महत्वाकांक्षी हो सकता है। जीवन को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम गोल पाने को लेकर वो सोचे, या जीवन को लेकर एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में वो सोचने लगे आपके साथ विवाह होने के बाद। चाहे आपको पुरुष का चार्ट हो चाहे आपका स्त्री का चार्ट हो, लेकिन दोनों में ही आप में मैच्योरिटी आएगी और आपका रिलेशन भी उस मैच्योरिटी की वजह से कुछ हद तक ज़्यादा बेटर होगा आपके विवाह के पश्चात। इस हिसाब से देखा जाए तो जो आपसी तालमेल है दोनों का वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों का जो रिश्ता है आपका मान सम्मान के आधार पे या सच्चाई के आधार पे टिका हुआ रहेगा और ज्ञान के आधार पर भी। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों को स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पसंद होगी और अपने अपने क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी आपके विचार होंगे, विशेष तौर पे क्योंकि जो धनु लगन अगर है तो आपका सप्तम भाव क्योंकि बुध से रिप्रेजेंट होता है, बुध से रिप्रेजेंट होने के कारण आप में प्रतिभा दोनों में ही हो सकती है, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट दोनों में ही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वैचारिक रूप से मतभेद या अगर माने कारकत्व के आधार पर थोड़ा बहुत भेद यहाँ हो सकता है। अब जितना बेटर आप अपना कम्युनिकेशन रखेंगे पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा आप बेटर कर सकेंगे। तो धनु लगन होने से बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्थिति जीवन में बनती है और जीवन में भाग्योदय होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और सकारात्मक बदलाव आने के या सडनली लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने के चांसेस भी हैं। यहाँ पे अब आप ज्ञान कितना अच्छे से यूज़ करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता को आप कितने अच्छे से यूज़ करते हैं, उतने ज़्यादा आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो जीवन में अप्रत्याशित रूप से आपको धन प्राप्त होना, मान सम्मान प्राप्त होना, प्रतिष्ठा मिलना, प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, ये सब संभावित है। धनु लगन होने के कारण आप जीवन में बहुत ज़्यादा यात्राएं करेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान की तरफ, आप रिश्तों में स्टेबिलिटी की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन उसके लिए आपको सप्तमेश बुध और अपने सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट पे अधिकतम विचार करना होगा। देखिए अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि क्या लगन में आपके कोई प्लैनेट है, क्या आपका लगन का जो स्वामी है बृहस्पति वो कितना अच्छा प्लेस्ड है। तो जितना अच्छा आपका लगन होगा, लग्नेश जितना स्ट्रांग होगा, या लगन में कोई अदर प्लैनेट भी बैठेगा अगर वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना, आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मेहनती एक फेज होने के बाद एक अच्छी सफलता की चाहत बढ़ जाती है। अब इस हिसाब से धनु लगन में आपके अगर एक क्रूर ग्रह होगा, कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट होगा, तो जीवन में काफ़ी तेज़ी से आप डिसीजन ले सकेंगे। साथ साथ में वैवाहिक जीवन के लिए कभी कभी इस वजह से चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। आपके सप्तम भाव में मान लो अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा, तो जीवन साथी के साथ जब भी आप बिजनेस करें, कोई भी प्रकार का व्यापार करें, तो सावधानी बरत सकते हैं आप, तभी आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो जो बृहस्पति है और जो बुध हैं दोनों ही ज्ञान के कारक भी हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता भी देते हैं, लेकिन बृहस्पति का जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है और बुध कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेच्योर नहीं है उतना जितना कि बृहस्पति है। ऐसे केस में हो सकता है आपको अपने पार्टनर को बहुत बार सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसमें मैच्योरिटी लाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। तो धनु लगन से रिप्रेजेंट अगर आप होते हैं तो बेसिकली जो एक नेचुरल जो रुझान आपका रहेगा वो आध्यात्म की तरफ, धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा और काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी आप अपने रिश्तों की बजाय आप अपने ज्ञान को देंगे, आप अपने आध्यात्मिक डेवलपमेंट को देंगे और आप जो भी पाथ फॉलो करना चाहते हैं उस पाथ की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर होंगे। अब यहाँ कभी कभी इस प्रकार से जातकों को दिक्कतें आ जाती है क्योंकि ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है ऑलरेडी, और अगर कोई भी पर्सन आपको, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका जीवन साथी है या कोई भी अन्य व्यक्ति है, अगर वो आपको कुछ एडवाइस देता है, ज्ञान की बात बताता है, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। तो धनु लगन होने से वैसे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नए रास्ते भी खुलेंगे कैरियर के लिए और एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में आप सोच सकेंगे किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा रहता है कि जीवन साथी है वो तेज़ी से आध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है और आप उतने तेज़ी से अग्रसर होते नहीं। जीवन साथी आपका थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है कि चंचल हो, काफ़ी तेज़ बुद्धि वाला है, काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारा का सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से धनु लगन है तो आपको ज्ञान को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। अगर आपको कोई समस्या भी आ गई तो उसमें भी आप अपने ज्ञान को या अपनी बौद्धिक क्षमता को आप यूज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको धनु लगन जब भी हो आपका आपका D9 चार्ट में तो देखना चाहिए।